बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, आप सभी को मेरा जय श्री राम जी। और मेरी माताओं को नहीं भूलेंगे तो जय सिया राम का भी नारा लगाएंगे, जय सिया राम। सरपंच साहब का, हमारे युवा भाई साहब का और जितने भी समस्त आप ग्रामवासी आए हैं, आप सभी ने एक ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम किया। हमारे प्रभारी जी भी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आने वाली 25 मई को हरियाणा लोकसभा के लिए मतदान होने जा रहे हैं और हमारे बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में समस्त आप सभी भाजपा कार्यकर्ता, भाजपा नेता, शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने एक फैसला लिया है कि हिसार लोकसभा से चौधरी रणजीत सिंह जी को उतारा जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक सर्वे लिया, सभी से पूछा गया कि हिसार लोकसभा क्षेत्र के लिए सबसे मजबूत प्रत्याशी कौन है, कौन सबसे ज़्यादा अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट निकाल सकता है। तो सभी ने यही कहा कि जी भारतीय जनता पार्टी से आप किसी प्रत्याशी को उतार दो, जीत तो पक्की है, पर अगर सबसे अधिक मतों से ये सीट जितानी है फिर चौधरी रणजीत सिंह जी को टिकट दी जाए। और तभी इसी कड़ी में उन्होंने चौधरी रणजीत सिंह जी को टिकट देकर सम्मानित करने का काम किया। चौधरी रणजीत सिंह जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। चौधरी रणजीत सिंह जी के अगर मान लीजिए हम किसी भी देश के कोने पूछ लें तो सभी चौधरी रणजीत सिंह जी को जानते हैं। चौधरी रणजीत सिंह जी केवल एक नेता ही नहीं बल्कि एक जनसेवक भी है, जिनकी लोगों की सेवा के लिए एक बहुत ही बड़ा विजन है, बहुत ही बड़ी भावना है। और वो आज से नहीं है, पिछले 40-50 वर्षों से है, जब से वो चौधरी देवीलाल जी के साथ, अपने पिताजी के साथ राजनीति करते हैं। ताऊ देवीलाल जी के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि चौधरी देवीलाल जी एक बहुत ही बड़े जननायक थे, जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री बनाए, 4 प्रधानमंत्री, 5 प्रधानमंत्री बनाए। तो एक मायने रखता है जिन्होंने अपनी प्रधानमंत्री कुर्सी निछावर कर दी। चौधरी देवीलाल जी ने कहा कि भाई मैं तो अंग्रेजी नहीं जानता, इसलिए मेरा फर्ज भी नहीं बनता देश के लिए प्रधानमंत्री बनने का। तो देखिए इतने शरीफ आदमी और उनके बेटे चौधरी रणजीत सिंह जी, जो कि पूरे चौधरी देवीलाल के खानदान में अगर देखा जाए तो सबसे अगर शरीफ नेता कोई है, सबसे जिसके ऊपर कोई गद्दारी का दाग नहीं लगा, जिसके ऊपर कभी कोई चोरी का दाग नहीं लगा, ऐसे सबसे शरीफ नेता, सबसे हमारे आदर्श चौधरी रणजीत सिंह जी चौटाला आप सभी के बीच 2008 से हैं। ये आप सभी जानते हैं कि महीने की हर 5 तारीख को चौधरी रणजीत सिंह जी आप सभी के बीच आते हैं, आप सभी की समस्या सुनते हैं। चौधरी रणजीत सिंह जी सबके सुख में दुख में 36 बिरादरी के हमेशा मसीहा बनकर करके उनके बीच आने का काम करते हैं। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से तो आप जानते ही उनकी कितनी अच्छी दोस्ती है, अमित शाह जी से कितनी अच्छी दोस्ती है। जब चौधरी रणजीत सिंह जी विपक्ष में भी थे तब भी प्रधानमंत्री जी से उनकी कितनी अच्छी दोस्ती थी, सभी जानते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 हटाने का काम किया जम्मू कश्मीर से। वहाँ पे 40,000 ओबीसी एससी जो कि हमारे भाई थे, उनको उन्होंने वहाँ पे नागरिकता देने का काम किया। वहाँ पे जो 9 बड़ी रिजर्वेशन की सीटें थी, पहले नहीं थी, अब उन 9 सीटों पर रिजर्वेशन देने का उन्हें काम किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो हमेशा लोगों की सेवा की भावना रखी है। उन्होंने चाहे हम पाकिस्तान के ऊपर जब वो अटैक हुआ था, हमारा क्या कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, तो उससे पहले किसी की हिम्मत नहीं रही कि सर्जिकल स्ट्राइक किया जाए। वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे जिनका इतना बड़ा सीना था कि जिन्होंने अपने पूरी ताकत झोंकी, किसी के बिना डर से, मतलब खौफ तो है ही नहीं जीवन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो कहते हैं कि भाई मैं तो एक आदमी, मेरा ना परिवार है ना कुछ और, मैं तो लोगों के लिए समर्पित हूँ। और जिसका आपको पता है परिवार होता है वो तो पैसे इकट्ठे करने में लग जाता है। तो मोदी जी ने तो अपनी पूरी जिंदगी आप सभी लोगों के लिए लगाई है। उन्होंने कहाँ कमाई की, एक बात बताइए जी। आप सभी को पता है कि देखिए हमारे मनोहर लाल जी खट्टर, आप सभी उनके बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल खट्टर जी तो खुद कहते हैं कि हम तो भाई लोगों की तरह आम आदमी हैं। उन्होंने तो, मनोहर लाल जी ने तो अपना घर भी जो कि लाइब्रेरी के लिए लोगों को दे दिया। तो हम जितनी तारीफ करें नेताओं की कम है। बस मैं आपसे यही अपील करने आया हूँ
कि आप इन सभी नेताओं पर, चौधरी रणजीत सिंह जी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर भरोसा करके चौधरी रणजीत सिंह जी को अपना मत देने का काम करें। आपका एक एक मत साथियों, हमारे बुजुर्गों, बहुत ज़्यादा कीमती है। आज के दिन आप सभी जानते हैं कि चौधरी रणजीत सिंह जी अगर आज चुनाव होता है तो 5 लाख की लीड लेकर के जीत रहे हैं, और ये सब आप सभी के साथ से हो पाया है। अब मैं आपसे आशा करता हूं कि आप सभी आगे भी ऐसे ही साथ निभाएंगे, चौधरी रणजीत सिंह जी की बाजू मजबूत करने का काम करेंगे, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। और मैं भी आपको वायदा करके जा रहा हूँ कि इस गाँव में मैं विकास की एक ऐसी धारा बहाऊंगा जी, चौधरी रणजीत सिंह जी को कहूँगा कि ये गाँव में सबसे पहले आपने विकास करना है, सांसद बन करके जितनी ग्रांटें इस गाँव को दी जाए, चाहे वो सांसद हो के ग्रांटें दी जाए सांसद के कोटे से, चाहे वो हरियाणा सरकार में सीएम साहब से कह के दी जाए। क्योंकि आज जैसा मैंने यहाँ कार्यक्रम देखा है, देखते ही बनता है जी। मैंने तो दोपहर में ये कार्यक्रम के लिए कहा था प्रभारी जी को, सरपंच साहब को, देखिए इतने कम समय में जब इतना अच्छा कार्यक्रम हो सकता है, तो सोचिए जब मेरे दादाजी चौधरी रणजीत सिंह जी आप सभी के बीच आएंगे तब तो पता नहीं कार्यक्रम की शोभा आप कितनी बढ़ा देंगे। मैं आपको ये आश्वासन देके जा रहा हूँ कि जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद खुद चौधरी रणजीत सिंह जी भी, उनका पूरा परिवार भी, हम सब भी आपके बीच रहेंगे। आप ये जरूर कहेंगे जी कि भाई और कोई सांसद आज तक आया हो या ना हो, ये खुद और इनका पूरा परिवार जरूर हम सबके बीच आते हैं। चौधरी रणजीत सिंह जी का तो आपको पता ही होगा कि अगर आप किसी भी रानिया हल्के के बच्चे से पूछ लो कि विशोर साहब कितने टाइम आते थे अपने हल्के में, सभी कहेंगे भी 5 दिन तो खुद आते थे और 2 दिन कोठी पर हमसे मिलते थे शनिवार इतवार। तो चौधरी रणजीत सिंह जी तो हमेशा से लोगों के बीच रहे। अगर मान लीजिए उन्होंने कोई काली कमाई करनी होती, कोई हराम की कमाई करनी होती, तो आज मैं आपके बीच थोड़ी होता, मैं भी कहीं पे अमेरिका वगैरह पढ़ने बैठा होता, कोई बड़ी गाड़ियां लेके घूम रहा होता। तो चोर साहब ने तो हमेशा ईमानदारी से खाया, ईमानदारी की कमाई करी है। आप सबसे ज़्यादा कुछ अब मैं क्या ही कहूँ कि जी आप तो मेरे बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, आपने मुझे अभी काफ़ी चीज़ें सिखानी है, पल पर मुझे आशीर्वाद देते रहना है। तो आप सभी से मैं आज आपका आशीर्वाद मांगने आया हूँ, झोली फैला करके। आप सभी का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद जी।